प्रणाम जय जिनेन्द्र। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएंगे। कल के साथ में कुछ ही क्षणों के अंदर त्रिलोकीनाथ तिवारी देव भगवान को नमन करते हुए, वंदना करते हुए, होली की दिव्यतम साधना, विशिष्टतम आराधना को करते हुए आंखें बंद ईश्वर तत्व का अनुसंधान। और इसी के साथ में कल हमने सभी लोगों ने विशिष्टतम भाव यात्रा की होगी। सभी लोगों ने, कुछ कुछ लोगों ने शाश्वता गिरिराज के अंदर जाकर के यात्रा की होगी। उन सभी तपस्वियों को नमन करते हुए, उस सभी तपस्वियों को वंदना करते हुए, हमारे भीतर के अंदर भी खूब भव्य रूप से प्रभु का दिव्य प्रसाद की प्राप्ति हो। नमो नमो सिद्धाणम, नमो वैष्णवाय नमो जायणम, नमो नमे सपसावण में सुजन मुकार स्वभाव अपनासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं प्रथमं भवहि मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। जो जो लोगों के संघों के अंदर गिरिराज की गिरनार की संरचना हुई है, जो जो लोगों ने तपस्या की है, उन सभी तपस्वियों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, आज कल परसों का दिन बहुत पावरफुल है नकारात्मक एनर्जी का पूरी तरह से निवारण करने हेतु। जैन धर्म के अंदर होली मानना महापाप है। हम सभी लोग होली नहीं मनाएंगे, लेकिन इसके आलम्बन लेते हुए कर्मों की कैसे होली मनाए, उसका पूरी तरह से आज हम अभ्यास करेंगे। जो जो भी लोगों ने शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा की, वो सभी लोग अपने अपने नाम कमेंट में डालें, जिससे सब लोगों को अनुमोदना करने का स्वर्णिम लाभ की प्राप्ति हो। कल हमने यहाँ पर लींच पांजरापोड़ की जबरदस्त वहां पर शत्रुंजय गिरिराज की भक्ति किया, महसाणा के पास में। और जो लाभार्थी परिवार था, जो मनोबल था, वो कितना जबरदस्त हमारे जीवन के अंदर काम करता है। उनकी बहुत सारी बातें उनके पास से जब हमने सुनी, एक व्यक्ति दुबई के अंदर रहता है और वो पूरी तरह से मात्र 24 के टाइम के अंदर, आनंद भाई जिसका नाम था, दुबई के अंदर बहुत बड़े पोजीशन के ऊपर जो थे, और उन्होंने वहां पर 24 के आखिरी 3 मिनट के अंदर वहां पर भोजन करने के लिए थाली लिया। और थाली 24 वहां के दुबई वालों ने बोल दिया, कोई जितना ज्यादा जो भी खाना है आप खा लीजिए। 3 मिनट के अंदर एक उत्तम व्यक्ति का जीवन कितना जबरदस्त कोटि का लाभ करता है। और गांधी जी के चरित्र में से हमको सबको जानने को मिला है कि बोलने से भी ज्यादा आप करके दिखाते हो तो उसका प्रभाव हम आप हो जाता है। जैसे ही 3 मिनट हुई, इतने बड़े वो ऑफिसर थे, इतने जबरदस्त कोटि के पैसे कमाते थे, उनके हाथ में से थाली झूठ ली। और उस वक्त, ये परिवादिराज पर्यूषण के तीसरे दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, सत्य घटना। वो व्यक्ति आज भी अहमदाबाद में जीवित है। परसों में उनके साथ में 10-12 घंटा रहा। सुबह में 5:30-6 बजे जब वो मेरे रूम के अंदर आकर के उन्होंने जो बातें बताई, काबिले तारीफ के, कितना जबरदस्त कोटि का सत्व यदि इंसान एक बार मन के अंदर ठान ले तो प्राप्त कर सकता है। और धर्म के प्रभाव से उनके जीवन के अंदर कितनी जबरदस्त कोटि का लाभ तन से, मन से, जीवन से पूरी तरह से प्राप्त हो सकता है। उन्होंने बताया कि 3 मिनट के अंदर मैं जैसे खाना खा रहा था दुबई के अंदर चौबेर हाउस में, मुझे बोल दिया अब थाली रख देना है पूरे स्ट्रिक्टली। लेकिन ये गुरुजी, वहां के गुरुजी ने अभी वो उन्होंने दीक्षा ले ली, महाराज साहब जी बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये मेरे साथ जो वर्तन किया और उस वक्त मेरे भीतर में क्या धर्म के प्रति भाव जगा। चालू कार्यक्रम के अंदर, चालू पर्यूषण के अंदर, तीसरे पर्यूषण से उन्होंने वहां से दुबई से रवाना हुए, संवत्सरी इन्होंने इंडिया के अंदर की। ये बात मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि जो जो भी भक्तामर हिलर कभी कभी जो कमजोर हो जाते हैं, पाठ करना भूल जाते हैं,
अपनी ओरा को पावरफुल नहीं करते, 24 पॉइंट के ऊपर अभ्यास नहीं करते हैं, जीवन में कभी भी आपकी दवाइयां, कभी भी आपको स्वस्थता मिलने में आपको दिक्कत आने वाली ही है। रोज आपको काम करना पड़ेगा, रोज आपको, जैसे घर की कचरा पोता रोज करते हो, खाना रोज बनाते हो, रोज स्नान करते हो, उसी प्रकार से ये साधना जो है वीक में, 15 दिन में, महीने में एक बार आपको करनी ही पड़ेगी। यहाँ तक बात खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने इतना जबरदस्त वर्षी तप किया, वर्धमान तप की उली किया, गिरनार के ऐसे दीवाने बन गए। जब जब भी वो गिरनार जाए और आदिनाथ भगवान के साथ ऐसा लगाव हो जाए, मंदिर में जाने के बाद अपनी पत्नी से भी बात करने का नहीं, ओनली फॉर भगवान, ऐसे एकाकार बन करके जिन्होंने अपने आत्मा को और एक एक्स्ट्रा लेवल पे लेके गए। और वहां से आगे की बात, जहां जहां हम कमजोर हो जाते, बहुत सारे लोग थोड़ा धर्म करते हैं और थोड़ी सी परीक्षा होती है वो कमजोर हो जाते। इनके जीवन की, इन्होंने जो अंतिम जो क्लाइमेक्स पिक्चर का, जो मैं आज आपको क्लाइमेक्स बता रहा हूं, कि जहां जहां भी आपकी परीक्षा होती है और वहां पर जब आप क्लाइमेक्स में हार जाते हो, तो हम आपके और हमारे जैसे जगत में कमजोर इंसान कोई नहीं है। इनके घर के अंदर दुबई से वापस आ गए, उनकी कंपनी वाले उनको एकदम अवार्ड देने वाले थे, उनकी कंपनी वाले उनको एक बड़ा पैकेज देने वाले थे, और उन्होंने नक्की कर लिया कि आर्य भूमि जो है वो इंडिया है, साधु संतों की भूमि जो है वो इंडिया है, मुझे दुबई में नहीं रहना है। और उससे भी आगे की बात, इंडिया में आ गए, अहमदाबाद में वेजलपुर करके एक एरिया, वहां पर निरंजन सागर सुरेश्वर जी महाराजा सागर समुदाय के, आप अनुमोदना करना कि कितना प्रबल मन। उन्होंने बताया कि भाई पूरे साल में पर्वाधिराज पर्यूषण के दिनों में हम कटासना चरोला मुपत्ति ढूंढते थे, लेकिन जैसे ही वर्षी तब आया, महाराज साहब जी ने प्रेरणा की, जो जिन्होंने जिंदगी में पर्वाधिराज पर्यूषण के अलावा ना कभी चौबियार किया है, महाराज साहब जी ने प्रेरणा की सुबह में नंदी की क्रिया करनी है, 4 सवा 4 बजे वो उठ गए, और उठने के बाद वो पूरा दरवाजे खोल रहे, कबाड़ ढूंढ रहे कि भाई चरवला कहाँ है, मुपत्ति कहाँ है। उनकी पत्नी बोलते कि सुबह सुबह में आप ये क्या कर रहे हो? मैं नंदी की क्रिया करने जा रहा हूँ। उस वक्त 2020 के अंदर 21 के 20 में 20 तारीख को उन्होंने नंदी की क्रिया चालू की, 16-18 तारीख को वर्षितप का शुभारंभ किया, और 21 तारीख से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के अंदर हर घर में नई नई मिठाइयां, इतना लोग खाना बना बना के खा रहे थे, पूरे घर वाले टेंशन कर रहे हैं कि हम लोग इतना, ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि सच्चा भक्तामर हीलर कौन होता है, सच्चा सुखी व्यक्ति कौन होता है, सच्चा पैसे कमाने वाला व्यक्ति कौन होता है। ये थोड़ा बहुत कर लिया और अपन आशा रखते हैं कि हम थोड़ा करके इतना बड़ा चीजों को प्राप्त करें, वो न कभी हो सकता है, न कभी भूतकाल में हुआ है। घर वाले टेंशन कर रहे कि आप पारणा कर दीजिए, हम इतना खा रहे हो और आप उपवास कर रहे हो, आप बियासना कर रहे हो। और उनके बियासना की आपको बात बताऊं, आपको लगे तो अनुमोदना करना, उन्होंने कैसे कैसे संकल्प के साथ में बियासना और आइंबेल किए हैं। पहले 15 से 25 मिनट के अंदर जो चीज आ जाए, उतनी ही चीजों को खा करके खड़े हो जाना है। ये रस त्याग की साधना। अब संघ के अंदर जब चौमासा हो, वियासना चलता हो, तो पहले 15-20 में खाली पानी आए, पानी पी के छठ का पारणा किया है, 2-5-10 गिलास अलग अलग कटोरे में पानी राब ले लिया, खा पी करके खड़े हो जाओ। वर्षी तब का ब्यास ना करे, आखिरी में ब्यास ना करना। जितना भी सामान बचा कुचा है, वो सारा सामान एकत्रित करके वापर लेना। रस त्याग की जबरदस्त कोटि की साधना। और ये क्रम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। उनकी पत्नी पारुबेन ने मुझे बताया कि कभी कभी जो वर्षित के अंदर सुबह सुबह में जल्दी जल्दी हम ब्यासना बनाते थे, नमक भूल जाए, शक्कर भूल जाए, कुछ ज्यादा गिर जाए, एक बार की भी जिन्होंने आज तक कल्पना, सुबह के अंदर रोटी सब्जी बनाई, वो रोटी सब्जी तो जो नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं दोपहर में खाने वाले हैं, तो जब दोपहर में खाए तब उनको पता चले को हो इसमें नमक कितना ज्यादा डाल दिया, इसमें कितना कम डाल दिया। तो इतनी जबरदस्त कोटि की रस त्याग की जिन्होंने साधना की,
ओनली फॉर रस त्याग की साधना नहीं, ये तो सब छोटी छोटी छोटी। दुबई से ये चोबियार से आत्म परिवर्तन हुआ, संवत्सरी का प्रतिक्रमण किया, इसके बाद इनकी पत्नी को कोरोना हो गया। हमारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होते हैं? सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब आप दुख में आ जाते हो तो हरिओम मरियो मरियो, नमो रेंद्राण नमो रेंद्राण नमो रेंद्राण, भक्तामर भक्तामर भक्तामर। और जैसे ही सुख के दिन चालू हो जाते हैं, इतने सारे हमारे भक्तामर हिलरों ने रोज भक्तामर का पाठ करना बंद कर दिया है। नित्य कर्म का ही लाभ मिलता है। इनकी पत्नी को कोरोना हो गया, वीएस हॉस्पिटल में, अहमदाबाद की सबसे बड़ी हॉस्पिटल, वहां पर वो लेकर के गए। और जो आप टीवीओ में देखते थे कि बेड नहीं मिल रहा था, अब लंबी लंबी जो लाइनें थी, उन्होंने मुझे 5 बजे सुबह में ये सारी घटना बताई। 9 घंटे तक अपनी पत्नी कोरोना की पेशेंट है, पास वाली सीट के अंदर बैठे हैं, ड्राइवर की सीट के ऊपर वो स्वयं बैठे हैं, वीएस हॉस्पिटल के पार्किंग के अंदर, जिन्होंने बियाशना किया है। मैं और आप जैसे लोग हो ना, तो भाई छोड़ो भाई, तब अभी अपने घर में इतना कोरोना है, कोई बियाशना कराने वाला नहीं है, कैसे सब मैनेज होगा करके हम सारी चीजों को छोड़ दे। लेकिन उन्होंने बताया कि दृढ़ निश्चय धर्म के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तो हमारे पूरे जीवन को आनंद से भरने का काम सिर्फ और सिर्फ धर्म करता है। होली का पूरा तरह से पूरा ये पर त्योहार, विश्व भर में आज हजारों जगह पे होली मनाई जाएगी। और पूरी तरह से होली का आत्म चोखा करने का विधान, जिस प्रकार से कर्मों को जलाने का विधान, चौमासी चौदस की विशिष्टतम आराधना करते 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 करते, हो सके तो आज कल परसों, कल वैसे भी पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन बहुत सारे, कल 8.5 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ शाम और प्रद्युम्न की जो पूरी बात आती है, नेमिनाथ भगवान की बात आती है कि इतने मुनियों ने अपने मन को स्थिर करते हुए चंदन तलवड़ी की आराधना करते करते वहां पर मुक्ति गमन को प्राप्त किया। कल कितना सारा वावाजोड़ा, कितना सारा पालिताना के अंदर ऐसा वातावरण होते हुए भी 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वहां पर भक्तांबर की आराधना की। हमारे ज्योति बेन जो काफी सारे जैन अनुष्ठान के डोनेटर हैं, अब ये भी बड़ौदा में इतना जबरदस्त पूजन बनाया, 2 बजे तक इतने सारे लोगों को भक्ति कराई, इतने सारे लोगों को भोजन कराया। उन्होंने वहां पर पाल की व्यवस्था रखी थी, संपूजन का लाभ लिया था। आने वाले समय के अंदर छरीपाली संघ में संघपति बनने वाले हैं। लाखों रुपए का दान हमारे ज्योति बेन पूरी तरह से जैन शासन के अंदर, एक सत्कार्य पूरा नहीं हुआ, दूसरा सत्कार्य, दूसरा पूरा नहीं हुआ, तीसरा सत्कार्य कर रहे हैं। तो ये ज्योति बेन ने लाखों लोगों को पूरी तरह से खास करके संघ पूजन का लाभ लिया। और बड़ौदा के अंदर सैकड़ों आचार्य भगवान और पूरी तरह से सकड़ संघ के अंदर बताया कि हमारा संयुक्त परिवार, सहयोग की भावना, जब तक आपका हृदय भीना नहीं होता है। ज्योतिबेन को मैं जिंदगी में पहली बार मैंने देखा बड़ौदा उनके घर के अंदर, और जो मैंने फील किया वो मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिबेन के साथ में भक्तांबर हिलर है, अपने अमेरिका के अंदर रहते, कि वहां पर होटल है, बेटा बहू दोनों बहुत बड़े डॉक्टर है, और हर साल करोड़ों रुपए का दान करते हैं। और एक ही भावना, गुरुजी मैं जब भी शादी करके अमेरिका गई थी, पुण्य बल से भगवान ने हमें पैसा भी दिया और योग्य संसाधन भी दिए। उनके परिवार के करीबन 50 से भी ज्यादा लोगों को उन्होंने अमेरिका के अंदर स्थिर किया। वर्तमान में सबसे बड़ा करने की यदि कोई चीज है, तो वह चीज का नाम है हमारे साधर्मिक भाई बहनों का उत्थान करे। आपके आसपास में जितने भी लोग रहे, जो जो चीजों के अंदर कमजोर है, और आपने ये नहीं किया, तो आने वाले समय के अंदर इतना समय कठिन आ रहा है, इतना समय तनावपूर्ण आ रहा है, इतने प्रॉब्लम्स आने वाले समय के अंदर बढ़ने वाले हैं।
आज आप किसी को टाइम नहीं देंगे तो समझ लेना कि आने वाले समय, और उसमें तो अभी अभी हमारा कोई विशिष्ट पुण्य होगा कि इतनी महिला टाइम निकाल करके भी धर्म आराधना में जुड़ रही है। आने वाले समय के अंदर महिलाओं की संख्या धर्म स्थानकों में से गायब हो जाएगी। कैसे गायब हो जाएगी पल्लवी बहन? कैसे गायब कैसे हो जाएगी? 7 क्षेत्र है, 7 क्षेत्र के अंदर 7वें नंबर पे पूरा जैन शासन का कारोबार, जैन शासन को संरक्षण करने वाली माता गिनो, सहयोगी गिनो, मार्गदर्शक गिनो। आने वाले समय में बहनों को धर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे? कोई जवाब दे सकता है? अपना ओपिनियन बोल। બધી જોબ કરવા બધી લેડીઝ વધારે પડતી જોબ કરવા માંડી છે તો પછી ઉપાશ્રયમાં આપવાનો ટાઈમ ક્યાં રહેવાનો છે? બધાને કેરિયર બનાવી હોય છે એટલે નંબર 1 એક બહુ મોટું કારણ મેઇન છે. એ પછી કારણ બધાને છે રસ ઓછો પડે છે એટલે પછી ટાઈમ નથી કરીને પછી પાઠશાળાઓમાં ગયા ના હોય એટલે પછી એટલો બધો રસ રહે નહીં પછી. सबसे बड़ा बहुत बड़ा रीजन हमारे सोनल बहन ने बताया। पल्लवी बहन, આવનારા સમયમાં ઉપાશ્રયમાં બહેનોની સંખ્યા ઓછી થઈ જશે, તમારી દ્રષ્ટિએ કયું રીઝન છે? આજકાલ બધી છોકરીઓને ભણીને જોબ કરવી છે, બધાને પોતાના પગ પર થવું છે, પૈસાની બધાની પોતાની સગવડો પૂરી કરવા માટે બધાને પૈસા જોઈએ છે, એટલે પછી બધા કામ દેરાસરમાં બધાની સંખ્યા ઓછી થઈ જશે. બધા જોબ કરવા જઈને કરશે તો પછી ઉપાશ્રયમાં બધાની સંખ્યા ઓછી થઈ જશે. 100%. એના કરતા પણ એક જબરદસ્ત તમને આજે બધાને રીઝન બતાવું છું કે બહેનોની સંખ્યા એ પહેલા નંબરમાં નોકરી, બીજા નંબરમાં ઇન્ટરેસ્ટ, બીજા નંબરમાં ટાઈમનો શેડ્યુલ, અને ચોથા નંબરનો સૌથી મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે બહેનો બધાને સાચવવા માટે એટલા બધા છોકરાઓના અત્યારે ટ્યુશનો વધી રહ્યા છે, इतने सारे ट्यूशन बढ़ रहे हैं, इतने सारे क्लासेस बढ़ रहे हैं। सुबह में 5 बजे से लेकर के सारी तैयारी में लग जाए, बेटे का टिफिन बनाए, बेटे को स्कूल भेजे, उसके बाद थोड़ी बहुत तैयारी करे, फिर पति को भेजे, उनकी तैयारी करे, और उसमें थोड़े से फ्री हो, घर का खाना पीना सबको संभालने के अंदर जो स्वयं की साधना थी, आजकल तो कुछ कुछ जगह ऐसा हो जाता है कि सबसे ज्यादा छुट्टी का दिन रविवार का होते हुए भी एकदम हैट्रिक शेड्यूल, प्रोग्राम भी इतने चारों तरफ बढ़ गए हैं और टाइम पूरी तरह से खलास हो रहा है। तो उस ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर से कैसे आप आपके जीवन के अंदर अल्पकालीन समय से आप आपका उत्थान करें, और वही उत्थान, वही साधना भक्तामर हीलिंग के माध्यम से भक्तिर भागवतीर बीजम परमानंदम संपदा, भगवान की भक्ति, भक्तामर की भक्ति करते 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 परम शक्ति को प्राप्त करें। पूरी तरह से 22 तारीख से सबसे पहला काम आप सभी लोगों को ये करना है, एप्लीकेशन को आप अपडेट कर दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। 36 नई पीडीएफ हमने डाली हुई है। क्वांटम हीलिंग 3 मिनट में आप अलग अलग चीजों को कैसे वर्क करें, और आज से आपको पूरी तरह से आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का पूरी तरह से एक एक पीडीएफ, एक एक जो साउंड है हम आपको पूरी तरह से भेजने वाले हैं, कि जिसके माध्यम से आप अपने बॉडी को आने वाले समय के अंदर कैसे पूरी तरह से शुद्धिकरण करें। तो ये आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का क्लास भी शुरू हो रहा है, उनकी पीडीएफ भी आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। साथ में एप्लीकेशन बराबर आप अपडेट कर देंगे, जिससे जो हम लोग आने वाले समय में आपको सिखाने वाले हैं वो पूरी तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे की बात जो है 22 तारीख से अभी तक आपने ज्वाइंट होने के बाद एकदम कोई बहुत बड़ा जो कार्य है जो आपका रुका हुआ है और उसको पूरी तरह से आपको रेडी करना है, तो उनके लिए हमारा आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इसके 22 तारीख से चैत्र महीना की नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। मंत्र जब आराधना हेतु अभी तक आप जो भी मंत्र गिन रहे, बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे पुराने लोग हैं, अभी तक आपने गुरुगम से मंत्र नहीं लिया है, तो 22 मार्च से लेकर के 22 मार्च को मैं पुणे के अंदर हूँ, वहां पर बहुत बड़ा मंत्र साधना का कार्यक्रम है।
बहुत सारे लोगों को मैं मिलने वाला हूँ। तो आप जो भी मंत्र गिन रहे हो और आप चाहते हो कि वह मंत्र गुरुगम से प्राप्त हो और मैक्सिमम ऊर्जा हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ 9 दिन तक ये चलने वाली चैत्र महीना की नवरात्रि सरलतम मंत्र पद्मावती माता जी का एक एक मंत्र पोस्टर इमेज में आप सबको भेज दूंगा। पुराने बहुत सारे हमारे वीडियो है। कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो ओम ह्रीम नमः 4 मंत्र आप लिख लीजिए। नवरात्रि में करने योग्य मंत्र, सर्वांग विकास के लिए हर चीज को एक चीज में समावेश कर ले, चारे चार दिशाओं के अंदर जय विजय मैत्री प्रमोद भावना को निर्माण करने वाला मंत्र है ओम ह्रीम नमः। इसकी 125 माला गिन सकते हो। संसारिक सर्व कार्य की सिद्धि आपके पास प्राप्त हो चुकी है और ज्यादा अध्यात्म के अंदर आपको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए दूसरा पावरफुल मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमः। अर्हम की उपासना, नवपद की उपासना, ये चैत्र महीना के जो 15 दिन है वो इतने विशेष शुभदायी है, फलदायी है। आज संध्या के समय में मिट्टी के दीपक के अंदर खास घर के अंदर थोड़ा सा कपूर जला देना। जिनके घर में बहुत सारी नकारात्मकता है, एनर्जी है, बहुत सारे झगड़े हो रहे, दारू ड्रग्स आदि का सेवन होता है, कोई बुरी लत जो बेटे को पति को लग गई है, तो ऐसे कोई भी नकारात्मक एनर्जी, कोई लड़का है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, अपशब्द बोल देता है, तो ऐसी डार्क ओरा, अशुभ ओरा के रिमूव हेतु घर के बराबर सेंट्रल भाग के अंदर 5 से 10 मिनट चले उतना कपूर का दिया, कपूर जो है वो सारी नकारात्मक एनर्जी को घर में से निकाल देता है। संध्या समय जो टाइम होता है आधा ही घंटे में कभी भी आप करना, 6 से 6:30 के बीच में। तो ये आज का हो गया। कल चैत्री पूनम का हो सके तो खास देव बंधन करना, जितना ज्यादा भावों को आप उत्तम ले सके, जिन्होंने पूनम ली है वो पूनम की विशेष आराधना करना। सोनलबेन कालनो शु महिमा છે ચૈત્રી પૂનમ દિવસે? આદિનાથ ભગવાનનો મહિમા છે કે પુંડરીક સ્વામીજીનો છે? કોનો મહિમા છે કાલે? કોઈ બતાવશે? કોણ બતાવશે કાલનો દિવસનો મહિમા? કાલે તો ફાગણની છે ને પૂનમ, ચૈત્રી ફાગણ, હા, પૂનમ. ફાગણ સુદ પૂનમે કોણે અનશન ચાલુ કર્યું હતું? એ તો યાદ નથી. ચૈત્રી પૂનમ માં તો પુંડરીક સ્વામી નું ખબર છે કે 5 કરોડ મુનિ સાથે ગયા હતા. એને અનશન ક્યારે ચાલુ કર્યું હતું ખબર છે? આ કાલે કરે ત્યારે એક મહિનાનું અનશન થયું હતું ને એટલે. સોનલબેન કે ભૂલી ગયા તમે પછી? પુંડરીક સ્વામી કેટલા મુનિઓ સાથે? 5 કરોડ મુનિ સાથે. सभी लोग बराबर कल समझ ले, कल का दिन बहुत जैसे चैत्री पूनम का दिन जबरदस्त मंगलकारी है, उसी का उतना ही मंगलकारी कल ही के दिन फागण सुदी पूनम के दिन हमारे पुंडरीक स्वामी जी भगवान ने अनशन का शुभारंभ किया था। 1 महीने तक लगातार अनशन करते हुए चैत्री पूनम के दिन जिन्होंने पूरी तरह से साधना की, केवल दर्शन को प्राप्त किया था। 1 महीना ने उन्होंने जबरदस्त कोटि साधना करी थी। तो कल पूर्णिमा है, कल पूरी तरह से बराबर जितनी भी, आज आपको एक और काम करना है, आज कर लो तो आज, नहीं तो कल सुबह बराबर है। पूर्णिमा के पहले जितनी भी मंदिर की सामान है वो सारा सामान पानी से, अष्टगंध से, सर्वौषधि से, गुलाब जल से, गौमूत्र से पूरा मंदिर क्लीन कल सुबह करके आपके घर के अंदर जितना, जिन लोगों ने माला मंगाई है, जिन लोगों ने पिरामिड मंगाए, जिन लोगों के पास हमारी सरस्वती किट, आप सभी के रिश्तेदारों के पास सरस्वती की किट आ चुकी होगी, वो सारा सामान चंद्र की चांदनी के नीचे, गाय का घी आप रख सकते हो, शक्कर रख सकते हो, आपकी जितनी भी दवाइयां है बराबर, दवाइयों के लिए जो भी लोग नए हैं सारी पीडीएफ को आप देखेंगे तो ये फोटो बराबर पाड़ करके आज आप सभी लोगों को आगे भेजना है कि जो भी आप दवाइयां खाते हो और उस दवाओं से आप मुक्त होना चाहते हो, उन सभी लोगों को खास अपने पूरी तरह से अपने दवा के बॉक्स के ऊपर ऐसे ट्रायंगल बनाना है रेड कलर के अंदर, और उनका जो स्विच वर्ड है बहुत प्रभावशाली, कितने सारे लोगों की दवाइयां, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहता हूँ,
ये फोटो खींच करके हर उन व्यक्ति तक पहुंचाना है जिनको आप दवा छुड़ाना चाहते हो। ये इसका फोटो बराबर आप खींच लीजिए। एक व्हाइट पेपर आपको लेना है, मेरे से ट्रायंगल बनाना है और उनके बीच के अंदर 302 जैसे हम कोई भी मंत्र बार बार बोलते हैं तो वह हमारा स्विच वर्ड हो जाता है, जिनको गुजराती और हिंदी भाषा में बोलते हैं इष्ट मंत्र। उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर जिसको बोला जाता है स्पीच वर्ड। बहुत सारे लोग एंजल थेरापी भी बोलते हैं कि जो देवी आपको बहुत सपोर्ट करने के लिए बार बार आती है, तो अलग अलग थेरापी के अंदर एंजल थेरापी बोलते हैं। हमारे जैन शासन के अंदर 24 तीर्थंकर भगवंत की 24 जो अधिष्ठायिका देवी है वो सारी एंजल से भी अनंत गुणी प्रभावशाली है। हम सभी के लिए परम मंगलकारी एंजल यदि कोई देवी है तो उन देवी का नाम है चक्केश्वरी माता। श्रीपाल राजा के राज के अंदर अनेकों बार चक्केश्वरी माता हाजिर होती है, सहाय करती है, मदद करती है। हर महिलाओं को इन देवियों को प्रणाम करना चाहिए, विशेष साधना करनी चाहिए, पद्मावती माता जी की आराधना करनी चाहिए। ये 9 दिन एकादशा करना चाहिए। 9 दिन रोज शाम को, खास करके आपके आसपास जितने भी लोग हैं, रोज आपको नवरात्रि के दिन 22 मार्च से लेकर के 9 दिन आप हो सके तो रोज सुबह और शाम दोनों टाइम कुलदेवी माता जी की आरती करो। घर में क्लेश है, कंकास है, दरिद्रता है, जो भी काम रुके हुए है। अभी अभी अयोध्यापुरम बहुत बड़े गुरु महाराज साहब जी को मैं मिलने गया, उन्होंने बोला कि हम छोटी छोटी बातों में जब दुखी हो जाते हैं तो मणिभद्र जी, अलग अलग पद्मावती माता, अलग अलग देवी देवताओं को भजने लग जाते हैं। आपको पता नहीं होगा मणिभद्र जी की और पद्मावती माता जी की इतनी ताकत है कि खाली उनके टचली अंगुली से संसार का सारा कार्य कर सकते हैं। हम जब भी कमजोर पड़े सबसे पहले हमको हमारे कुलदेवी माता जी के पास जाना चाहिए। कुलदेवी माता जी जो है आपकी राह देखती है। जैसे घर का बड़ील व्यक्ति रहता है, सब कुछ सुनता है, कोई भी आप काम भी करते हो, यदि आप चाहते हो कि आप सफल होना चाहते हो, नया फ्रिज लाना है, नई गाड़ी लाना है, बच्चे का एडमिशन कराना है, पैसों की फिक्स डिपॉजिट करना है, जैसे हम वडील को पूछ करके करते हैं, कुलदेवी माता जी को बता करके माता जी मैं 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूँ, पर माता जी मैं नई गाड़ी ला रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करना। जो भी व्यक्ति हर काम के अंदर अपनी माता जी को आगे करता है वो हर कार्य मंगल रूप प्रदान करता है। तो खास ऐसे ऐसे जो भी कार्य है कि अनेकों मंत्र को करने के बाद भी आपके जीवन में नहीं हुआ है और आप चाहते हो कि अब हमें उनका एहसास हो, अब उन्हें उनका फल की प्राप्ति हो, उन सभी जगह के ऊपर आप कोशिश करें कि आपके कुलदेवी माता जी को, और उसी में भी ये चैत्री नवरात्रि आ रही है उसमें विशेष, और ये माता जी के आदि में कोई बड़ी लंबी चौड़ी पूजा विधि नहीं होती है। प्रेममय प्रार्थना, रोज सुबह शाम माता जी का आरती करो और 3 मिनट से 5 मिनट जैसे एक बालक अपनी माँ से जैसे संवाद करता है, कुछ भी नहीं आता है, हे माता रानी मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि को भर दीजिए, इसमें सब कुछ आ गया। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जैसे हेल्थ का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जैसे आप मनी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जैसे आप प्रमोशन रुका हुआ है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, हे माता रानी इस चीज के अंदर मुझे मार्ग प्रदान करे। या इसका विरोधी, जैसे प्रमोशन रुका हुआ है तो मेरे पति देव का प्रमोशन हो चुका है, रोग आ गया है तो हे माता रानी तो आपकी कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ बन चुकी हूँ। तो आज शाम को नजर दोष के लिए आपको ये करना है पूरी तरह से, साथ साथ में घर में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों को बराबर क्लीन शुद्ध पानी से सर्वौषधि से धो लेना है। नवरात्रि की जबरदस्त आराधना साधना करनी है और सबसे बड़ी बात, पुण्य कमाने का प्रबल राजमार्ग अहमदाबाद के अंदर 14, 15, 16 अप्रैल महीना की, यदि आप चाहते हो कि आप
के साथ साथ आपके सारे रिश्तेदार भी अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र के अंदर प्राप्त करें। जितने भी आपकी ओर से 2, 5, 10, 25, 50 कैंसर के पेशेंट स्वस्थ हो जाए, आपके दिव्य प्रयास से कितने सारे डायबिटीज के पेशेंट स्वस्थ हो जाए, तो अहमदाबाद साबरमती के अंदर 700 लोगों की महाशिविर होने जा रही है। इनके पास सब करके 2-4 दिन के अंदर आ जाएंगे। आज मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, आपके मोबाइल में अहमदाबाद और अहमदाबाद के सराउंडिंग 50-100 किलोमीटर के जितने भी लोग, बाहर काम के भी कितने सारे लोग स्वयं अपनी बॉडी को हील करने के लिए वहां पर आने वाले हैं। 3 दिन का ये शिविर है, जिसके अंदर पहले दिन 1 से 24 गाथा के लाइव प्रयोग सिखाने वाला हूँ। सेकंड दिन इतना इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 20 विहरमान तीर्थंकर भगवंत की जबरदस्त महापूजन। अगला जन्म भगवान कुछ भी हो जाए, मुझे महाविद्य क्षेत्र में जाना है। अभी से अहमदाबाद में इतनी गर्मी पड़ रही है ना, लोगों की लाल हो गई है। ये खाली गर्मी सहन नहीं होती है, तो नरक के अंदर नरक के जो दुखों का दावा नाल कापेंगे, भोगेंगे, काटेंगे, तलेंगे। ऐसे ऐसे हम सभी लोगों ने पाप किए हैं, वो उदय में आएंगे, छक्के छूट जाने वाले हैं। कैसे उन कर्मों को हम भुगतेंगे? थोड़ा सा भी रात को एसी स्लो हो जाए, एसी का गैस निकल जाए, गैस लीक हो जाए, 2-4 दिन भैया आगे पीछे रिपेयर करने के लिए आए, और उस वक्त जो हमारी मन की स्थिति होती है, 1 घंटा भी उसके बगैर हम रह नहीं पाते हैं। तो ये हमारे जीवन के कर्मों को कैसे तोड़ेंगे? तो एक साथ 700 लोगों के साथ में, ये तो फिजिकल, ऑनलाइन और हजारों लोग जुड़ेंगे। जिनको लग रहा है कि मुझे मेरे परिवार को, मेरे स्नेही स्वजन को अनंत शक्ति से भर देना है, सभी लोगों को अप्रैल महीना 14, 15, 16 तारीख को, 15 तारीख को चैत्रवदी दशम 20 विहरमान तीर्थंकर भगवंत का कल्याण है। और उस दिन भाव दीक्षा का जबरदस्त विधान, अनेकों आचार्य भगवान, मुनि भगवान, कितने सारे साधु साधु जी भगवंत भी जहां वहां पर पधारने वाले हैं। तो अभी से ऑफिस का जो नंबर है 7610076000, उनको फोन करके फटाफट पास आपके बुक करा दीजिए। तीनों दिन शिविर में आने का, तीनों दिन आपको वहां पर ही भोजन करने का, सिर्फ 200 रुपया टोकन फी रखी है। भोजन भी आ गया, उसके अंदर शिक्षा भी आ गई, और एक स्पेशल लक्ष्मी जी की जोरदार किट हम तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर खूब कोट्याधिपति हमारा जैन अनुष्ठान का एक एक परिवार बने, पूरी तरह से करोड़ों रुपए के आप स्वामी बनो। जो आप बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस के अंदर जोरदार ग्रोथ हो, वो तीनों दिन की जाप की ऊर्जा के साथ में आप सभी लोगों को प्रदान की जाएगी। तो खास ज्यादा से ज्यादा इन सभी लोगों को की शिविरों में जोड़ करके पुण्य का भागी, जो लोगों ने अभी तक भक्तामृत लाइव में नहीं सीखा है, उन सभी लोगों को वहां पर आप भेजिए। वहां पर पूरी तरह से आप साधना मुक्ता जैन नंबर 76100, मेरे नंबर के ऊपर आप खास करना, फोन कर देना। आज हो सके आपको याद रहे, समृद्धि नहीं बन रही, 5 प्रयोग बराबर नोट पेन में आप लिख लो। आज के दिन के होली के प्रयोग, यदि आपके जीवन में समृद्धि, पैसा ढुचुक 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 आ रहा है और मनी फ्लो आपको बढ़ाना है, तो संध्या के समय के अंदर अग्निकोण के अंदर आपको थोड़े समय के लिए दीपक को जलाना है। जो भी छोटे छोटे वास्तु का प्रयोग कर रहे हैं, समृद्धि को आप बढ़ाना चाहते हो, तो अग्नि कोण में आज आपको मैक्सिमम पूरी तरह से 15 से 30 मिनट चले उतना अग्नि कोण में आपको पूरी तरह से दीपक को जलाना है। जिनको लंबे समय से बीमारी चल रही है, लंबे समय से शरीर में भार रहता है, उनको संध्या समय के अंदर
नींबू के साथ साथ में नमक, नींबू और नमक दोनों बराबर 12 बार, 12, थोड़ा सा एक नंग नींबू और थोड़ा सा नमक 12 बार उतार करके आज रात को लेट नाइट 4 रास्ते के पास या घटादार वृक्ष के पास रख करके आना है। आज जिन जिन लोगों के पैसे रुके हुए, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि आपके रिटर्न पैसे नहीं निकलते। कोई व्यक्ति पैसा लेकर भाग जाता है या पैसे का वायदा कर देता है, मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। उनके लिए बहुत पावरफुल ये प्रयोग है। आपको कोशिश करना है गोमती चक्र, आपके पास जो भी गोमती चक्र है, वो चाहे गोमती चक्र की माला है या छोटा गोमती चक्र है, 1, 2, 5 जितने भी है, वो हाथ में रखते हुए, ऐसे दाएं हाथ में गोमती चक्र रख देना, ऊपर संकल्प मुद्रा हृदय के पास में रखते हुए ये कर्ज मुक्ति एवं पुराने फंसे हुए पैसे को वापस लाने का बहुत प्रभावशाली प्रयोग भक्तामर स्तोत्र की नहीं है। तो अभी आज अब शायद नए जुड़े हुए हो, धीरे धीरे सारी चीजें पैसे इकट्ठे करते रहना, मंगाते रहना, अमेजोन से मंगाते रहना, गूगल से मंगाते रहना, या फिर हमारे पास से मंगा लेना। गोमती चक्र हाथ में रखते हुए भक्तामर स्तोत्र की 9 बार गाथा का पाठ प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति के लिए आपको करना है। कल से 21 दिन तक जिन जिन लड़के लड़कियों की शादियों में रुकावट आ रही है, बहुत पावरफुल ये प्रयोग आपको मैं बता रहा हूं। भक्तामर स्तोत्र की 12वीं गाथा 26 नंबर, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 26वीं गाथा, और आखिरी प्रयोग आप लिख लीजिए, जिन जिन लोगों की मैरिज में रुकावट आ रही है, औषधि तंत्र और मंत्र का प्रयोग भक्तामर स्तोत्र की 12वीं गाथा और नहाने के पानी में हल्दी डाल करके किया गया स्नान कल से 21 दिन तक रोज करना है। नहाने जाओ तो हल्दी का पाउडर, उससे स्नान कर लिया, और बाहर आकर के आपको भक्तामर स्तोत्र की 12वीं गाथा करते करते संकल्प से पाठ करना है, जिससे आने वाले वैशाख महीना आदि जो उत्तमोत्तम दिन आ रहे हैं, उस दिनों के अंदर आपके घर में धवल मंगल की, आपके परिवार में सगाई की, मैरिज की जल्दी जल्दी गुड न्यूज सुनाई दे। तो ये सभी जो अलग अलग परिक्रमा है, अलग अलग प्रकार की जो आराधना है, कल पूर्णिमा का दिन है, हो सके तो आपके आसपास में कोई भी जगह का देरासर का अभिषेक ला करके पूरे घर में छिटकना है, और करीबन थोड़ा सा एकदम थोड़ी ज्यादा धुनी हो, या 3 या 5 अगरबत्ती एक साथ में लेकर के जितने भी आपके घर के कॉर्नर है, वास्तु शुद्धिकरण के लिए, एनर्जी शुद्धिकरण के लिए, सारे कॉर्नर के अंदर बढ़िया से बढ़िया आपको धूप करना है। और रात के समय के अंदर चंद्र की चांदनी के नीचे आपके घर में जितने भी भगवान की फोटो है, प्रतिमा है, यंत्र है, माला है, वो सब आपको रखनी है। और आप सभी लोगों फिर से 3 चीजें, अभी तक सरस्वती किट आपने नहीं मंगाई है तो मंगा लीजिए, गुड लक किट मंगा लीजिए, एप्लीकेशन को अपडेट कर दीजिए, नई 36 थेरापी डाल दिया है, उसका मैक्सिमम एक एक करके पीडीएफ वांचना स्टार्ट कर दीजिए। और अभी तक आपका लंबे समय से काम रुका हुआ है, तो नवरात्रि के 9 दिन सुपर हीलिंग, सुपर प्रेयर आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर माँ भगवती पद्मावती माता जी की होने वाली है। महालक्ष्मी माता जी की प्रार्थना एक जीवन में संकल्प कितना पावरफुल करता है। सत्य चमत्कार यहाँ पर ईशनपुर करके एरिया अहमदाबाद का,
पति जैन है, पत्नी अजैन है, लेकिन अटूट कोटि की श्रद्धा, प्रिंसिपल, डिसिप्लिन जिनके जीवन के अंदर होता है, स्वामीनारायण धर्म इतना जबरदस्त कोटि का वो मानते हैं, सेवा जो रोम रोम के अंदर भरी हुई है, ऐसा व्यक्ति और लंबे समय से करीबन 3 साल से अपने साथ में जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े। पहले नंबर में ईशनपुर जैन संघ के अंदर जिन्होंने पद्मावती माता भराई, इनके प्रभाव से व्यापार में खूब तरक्की हुई और उन्होंने नई दुकान लिया। उसके बाद दूसरी एक पद्मावती माता जी की प्रतिमा भराई और जैन अनुष्ठान के सेंटर के अंदर इन्होंने प्रदान की, जो अपने यहाँ पर मणिपत्र राधा के पास में पद्मावती माता विराजमान है। मध्यम से युक्त अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन 2 प्रश्न इतने सता रहे थे। कितने समय से इनके बेटे का, लॉकडाउन के पहले कनाडा इसके बेटे को भेजना था, वीजा के लिए पैसा दे दिया है, एडमिशन के लिए पैसा दे दिया है, न वहां से रिजेक्शन आता है, न आने के लिए लेटर आता है। हर बार गुरुवार को यहाँ पर आए, प्रार्थना करेगी दादा कुछ रास्ता निकालो। हर बार हम भी बोले दादा अच्छा करेंगे, दादा आपका कोई ना कोई भला करेंगे। ये आखिरी महीने में उनके जीवन में 2 चमत्कार। एक दिन मुझे भी लग गया कि ये परिवार इतना अपने से जुड़ा है, कितनी प्रॉब्लम्स में कितनी बार इनके मम्मी पापा आते, खाली 27 फूल लेकर के आए। मणिपत्र दादा की छोटी सी प्रार्थना, धारेलू सब काम सिद्ध करवा, वो बोलते बोलते 27 फूल चढ़ाए और संकल्प किया कि दादा आपकी कृपा से मेरे बेटे का कनाडा का काम हो जाना चाहिए। इतना संकल्प करके गए हैं और शनिवार को मैसेज आ गया कि आपका बेटे का कनाडा का काम हो गया है। अब उन्हीं के साथ दूसरा जबरदस्त चमत्कार, इनकी बेटी को देखो तो रूप रूप की अंबार, गुणियल, संस्कारी, के घर पे जितने मेहमान जाए, खाना पीना, मेहमान गति देखो, इतनी जबरदस्त कोटि की, फिर भी शादी नहीं हो रही है। ये नजर के सामने बने हुए विशिष्टतम घटना, मात्र अटूट श्रद्धा और मात्र 25-50 रुपए के गुलाब के फूल मणिभद्र दादा को अर्पण किया और 5-10 मिनट की अंतर्मन की प्रार्थना, हर चीज, हर विधि, हर साधना करा ली, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। वापस आए, वापस मणिभद्र दादा को प्रार्थना, खाली मंत्र बोले, फूल चढ़ाए, दादा कुछ रास्ता निकालो। 2-3 जगह पे नक्की होते होते आए, कुछ न कुछ कारण से कट हो जाए। और जोगानु जो अगले वीक में समाचार आया कि उनकी बेटी की भी सगाई कनाडा के शानदार लड़के के साथ हो गई है। 1 महीने में 2 शानदार चमत्कार, साक्षात मणिभद्र दादा की दिव्य कृपा से। और उन्हीं परिवार की ओर से जैन अनुष्ठान परिवार को महालक्ष्मी जी की एक अद्भुत प्रतिमा, बीच में तो मणिभद्र दादा है, एक तरफ जो है पद्मावती माता है। और इस बार चैत्री नवरात्रि में अपने यहाँ सेंटर के ऊपर माँ लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। और लक्ष्मी जी के पास आप सभी की मैं दिल से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी ऐसी रमझम लक्ष्मी आए, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, हर प्रकार की चीज की प्राप्ति हो। तो इसके लिए जो जो भी लोगों ने अपना फोटो, अपने फैमिली का फोटो अभी तक नहीं भेजा है, फोटो, अपने नए संकल्प और जिनका रिन्यू कराना बाकी है वो फटाफट रिन्यू कराते हुए इस नवरात्रि में हम ऐसी शानदार सुषुप्त की साधना करते करते, अभी हम बड़ौदा गए, बड़ौदा का मैंने जो स्मिता बेन का वीडियो चढ़ाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप एक एक व्यक्ति का, वो सब लोग आपके साथ में, और उन सभी लोगों को मैं पहली पहली बार मिल रहा हूँ और उनके जो एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे थे। उनके जीवन में ज्योति बेन की मेन बात अपनी चल रही थी स्टार्टिंग में, अमेरिका वाले तो 50 से भी ज्यादा लोगों ने जिन्होंने ऊपर लाए, और उन्होंने आखिरी बात बोली कि मैंने जवानी के अंदर धर्म को छोड़ दिया था, क्योंकि जिम्मेदारी इतनी बड़ी होटल अमेरिका के अंदर चलाना, 24 घंटे काम कर रहे थे और बहुत जीवन में तरक्की पाई। बोले 4 साल पहले कोई घूमती घूमती, किसी ने वीडियो फेसबुक के ऊपर शेयर कर दिया होगा, वो घूमती घूमती लिंक उनके पास पहुंची और एक वीडियो देखा और गुरुजी में इतनी प्रभावित हो गई। आज अमेरिका के अंदर टाइम का डिफरेंट हो, कभी अपना सुबह में क्लास हो, कभी रात का क्लास हो, कोई भी क्लास वो व्यक्ति मिस नहीं करती है। और अठंग श्रद्धा के कारण आज जीवन के प्रत्येक सुख को उन्होंने प्राप्त किया और बड़ौदा के अंदर सैकड़ों लोग आचार्य भगवान के सामने कबूल किया। जैन अनुष्ठान और भक्तामर हीलिंग के साथ जुड़ने के बाद मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई।
उत्तम लोगों का संयोग और एक आराधना, ये दो चीज काम करती है। आज हमने ये भगवान वार बदला है ना, भगवान बदला है। यहाँ हम अपने सोमवार को देखेंगे तो दादा साहब के बगले की भीड़, मंगलवार को देखेंगे तो ऐसे वासुपूज्य स्वामी, बुधवार को विमलनाथ, गुरुवार को माणिभद्र, शुक्रवार को पद्मावती, शनिवार को मुनीश्वर स्वामी। कोई लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। 10 खड्डे खोदने से आज तक कभी तेल निकलता नहीं है, लेकिन एक खड्डा 100 फुट का वैसा खोद दो, अवश्य में जबरदस्त कोटि का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और उसी रिजल्ट को चरितार्थ करने के लिए आज के जो ये छोटे छोटे प्रयोग है, खास शुद्धिकरण करना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर पूरी तरह से ईशान कोने की शुद्धिकरण कर लेना, थोड़ा सा पूरे घर के अंदर खुशबू से आज बराबर छांट देना, मधुर जीवन बने, आनंदित जीवन बने। 24 पॉइंट का आज अभ्यास कर लेना। 14 से कहीं पर भी बॉडी में स्ट्रक्स आ गया है, जकड़न आ गई है, पूरी तरह से आपका बॉडी धीरे 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 रिलैक्स हो जाए, स्वस्थता की प्राप्ति हो, आनंद की चरम सीमा को एंजॉय कर सको। हर उत्तम चीज, हर शुद्ध चीज, जैन धर्म की सारी चीज को आप खा सको। डायबिटीज से नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। जिंदगी किस बात की भाई? जिंदगी तो पूरी एंजॉय करने के लिए है। हर चीज को हम खा सके, हर अच्छी जगह को जा सके। अभी कुनाला आ गया है, 5, 7, 10 ऐसे तीर्थ का आप नाम बराबर लिखिए। वो सारे हिल स्टेशन के तीर्थों के ऊपर जाकर के, बड़े गिर जंगलों के अंदर जो अच्छे अच्छी जगह है, वहां जाकर के ध्यान से, मेडिटेशन से, उत्तम भोजन से, अब पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना। अपना जो धर्म इतना लॉजिकल धर्म है, एक एक चीज को, ये दो जो ओलिया है, भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि आप भूखे मर जाओ। भगवान हमारे कोई दुश्मन नहीं है। भगवान की कोई भी इच्छा नहीं है कि आप भूखे सूखे खाओ। लोगों को अरे यार आईएमपीएल करा दिया रे, 24 करो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना ने। ये आईएमपीएल की प्रक्रिया के पीछे आप साइंस को ढूंढोगे। हम पूरी दुनिया साइंस के ऐसा करना, साइंस के ऐसा करना, पर कभी तो अपने प्रभु की किताब को खोलो कि प्रभु ने, ये साइंस वाले, ये रिसर्च वाले, ये बड़े बड़े लोग के पास जाओगे, हजारों लाखों रुपया देंगे, तब आप कोई डाइटिशियन वाले अच्छे डाइटिशियन को आप मिलोगे, तो शायद काउंसलिंग भी कराओगे तो 50,000 रुपया, लाख रुपया आपके पास ले लेंगे। आपको जो टेबलेट आदि देंगे वो भी महंगी महंगी, 50, 100 रुपए की, 200 रुपए की एक टेबलेट होगी। लेकिन प्रभु का आभार व्यक्त कीजिए कि ये जो आईएमपीएल की ओली क्यों बनाई है। ठंड की मौसम में से, ठंडी के अंदर हमने इतनी सारी अलग अलग चीजें खाई है। हमारे आंतड़े है, हमारे किडनी है, हमारा लीवर है, हमारा हार्ट है, वो बराबर फंक्शन करे। एक ऋतु में से दूसरे ऋतु में आप जब जा रहे हो तो शरीर के सारे ऑर्गन्स बैलेंस रहे, आप बीमार ना पड़ो। आने वाले समय में जितने भी रसीले फल है, जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी है, वो फल आपको मैक्सिमम यूज करना है, बहुत खाना है। गर्मी के अंदर पानी जो है आपके शरीर में कम न हो जाए। तो प्रभु ने चाहा कि मेरा एक भी जैन बच्चा या जैनोलॉजी को मानने वाला प्रत्येक इंसान स्वस्थ रहे। हमारे बियासना के अंदर कभी आपने छरीपाली संघ देखा होगा, कभी कोई पारना देखा होगा। इस धरती के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 स्टार होटल का ब्रेकफास्ट भी हमारे सामने फीका पड़ सकता है। एक संघ के अंदर आप जाओ, 40-50 आइटम खाली जहां पर नौकारसी के अंदर होती है। 5 जात के पानी, 5 जात के अलग अलग प्रकार के फ्रूट, सूट की गोली, गंठोड़ा की गोली, जो भी मिठाइयाँ, फरसाण, तो हर वो चीज आप खाइए। लेकिन आपके शरीर की संरचना क्या है, उसका अभ्यास करते हुए, बराबर गर्मी के मौसम के अंदर 24 पॉइंट का अभ्यास करते करते आज आपको, આજે સવારે અને સાંજે આઈએમપીએલ ની રસોઈ કરેલી છે, બહુ સરસ, खूब खूब धन्यवाद। जिन्होंने भी ये किया है, बहुत, आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, નામ દો તમારું છે ને આમાં, શું કહે, ઝૂમમાં નામ તમારું ચેન્જ કરી નાખજો, આમાં છે ને q.com bt એવું એ રીતનું બતાવે છે। तो बराबर आईएमपीएल आप कीजिए, 1 आध 2 4 आईएमपीएल कीजिए। नहीं हो सके तो खास करके लूखी रोटी खाइए, थोड़े से चावल खाइए। भावना बेन साहब, खूब खूब धन्यवाद बेन। मैं आपको सबसे बड़ा चमत्कार बताऊं, जीवन में उत्तमता प्राप्त, अभी अभी मैं नायरोबी में जाके आया, आखिरी दिन मुझे रोना आ गया। आखिरी दिन सब लोगों, एक दिन पहले मैं एक व्यक्ति के घर पे खाना खाने के लिए गया था,
उसका मकान आप देख लो तो उसके सामने अच्छे अच्छे राजमहल फीके पड़ जाए। इतना खतरनाक मकान, इतना जबरदस्त कोटि का पैसा, बहुत बड़ा मकान, कल्पना नहीं कर सकते आप। अंदर घुसो और बाहर निकलने में आपको कम से कम आधा पौना घंटा लगे। बड़ा राजमहल, बड़े बड़े रूम, इतने एंटीक पिक्चर, और घर देरासर, और ऐसे पैसों का रुतबा। गाड़ी भी देखो तो खतरनाक। खाना खा लिया, बहुमान कर लिया, हम हमारे घर पे आ गए, सब नॉर्मल बातचीत हो गई। दूसरे दिन हमको जाना था, दूसरे दिन हमारा वहां पर संघ के अंदर भोजन था, दूसरे दिन ध्वजा थी, तो लाभार्थी परिवार और कुछ खास खास लोगों का संघ के अंदर भोजन था। ये उत्तम लोगों के पास इतना सारा पैसा क्यों आता है? क्यों हम लोगों के पास इतना करोड़ों रुपया नहीं आता है? क्यों हम लोग करोड़ों रुपया सटक 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 करके दान नहीं दे पा रहे? अगले दिन मैंने उस बहन को देखा, इन्होंने इतनी खतरनाक भक्ति की। खाने तिथि होने के बाद भी करीबन 40 से 50 आइटम खाने में बनाई थी। देख करके पेट भर गया। दूसरे दिन संघ के रसोड़े में जब हम खाना खाने के लिए बैठे, जो करोड़ों की मालकिन है, आप बिलीव नहीं करोगे, वह व्यक्ति स्वयं नायरोबी जैन संघ के रसोड़ों के अंदर खुद रोटी बेल रही थी। उसका पति, उसका वजन होगा करीबन 125 से 150 किलो वजन होगा। इतना अमीर व्यक्ति, वो व्यक्ति भी एक एक व्यक्ति को पानी का जग लेकर के पुरस रहा था। तब ऐसा लग गया कि नहीं यार, यही अद्भुत जैन शासन है। हमारे पास थोड़ा पैसा भी नहीं आता है, हम जमीन से अद्धर चलना चालू हो जाते हैं। इतना पैसा, जिनके घर में 10 नौकर है, पर उनके हृदय के अंदर एक मेरा संघ, चतुर्विध संघ भगवान है। उनके घर के अंदर रसोई बनाने वाली 3 बाई है, 2 पुरस्कारी करने वाले 2 भाई है, लेकिन ये संघ को भोजन कराना है तो रोटी में स्वयं बनाऊंगा। इतना नमन करने, वो जब भाई मुझे पानी पिरसने के लिए आए, मैं 2 मिनट के लिए शोक हो गया। यार, इस बंदे के हृदय में प्रभु का शासन कितने हद तक गया होगा। रोम रोम में जिन्होंने भगवान, पिरसना भी होगा तो बड़े लोग क्या करते, मिठाई की थाली कौन सी है, कौन सा ये ले लूं, क्या साता पूछने आएंगे, खाली सातामा सातामा सातामा, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, वो नहीं। जो कोई नहीं पिरसे वह काम। और इसी के लिए ऐसे लोगों के ऊपर लक्ष्मी जी की महर होती है। तो जीवन के अंदर ऐसे उत्तमोत्तम काम कीजिए, जिनसे आपका हृदय जो है वो आनंदित हो जाए, जिनसे आपका हृदय के अंदर प्रभु भक्ति और आपकी क्रिया से। फिर मैंने वहां के जो 2 सेक्रेटरी थे, मैंने उनको पूछा कि इतने सारे पैसे वाले हैं, तो ये अपना माइंडसेट बनाते कैसे होंगे? कि यार, घर में 5 लोगों को, घर में नौकर को बोलेंगे भाई गरम रोटी ला मेरी थाली में रख, और यहाँ पर खुद वो कालिए लोग रोटी को दो दूसरा तीसरा काम कर रहे हैं। 3-4 वो काले लोग रसोई बनाने वाले थे, तो वो परचूरण काम कर रहे हैं, और एक करोड़पति की महिला है, अपनी अपनी श्राविका है, खुद रोटी बेल रही है। क्योंकि ये जब तक भाव नहीं आएगा, प्रभु शासन का प्रत्येक व्यक्ति तीर्थंकर है और मुझे उनकी अप्रतिम सेवा करना है, तब तक जीवन के अंदर परमता, पवित्रता और क्लाइमेक्स युक्त जीवन मिलना बहुत 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 मुश्किल है। और डीप से आंखें बंद करते हुए कमर को सभी लोग ठट्टार बैठ जाइए। इसे पंच परमेष्ठी भगवान की जबरदस्त कोटि की सेवा करना। जितने भी लोग आज होली जला रहे हैं, अजैन है, कोई भी कारण से उनको जो उनका समझ में आया है, और प्रभु उनका भी कल्याण हो। जिस प्रकार से 15 लिंगे मोक्ष में बताए हैं, तो वो सभी लोग भी जल्दी से जल्दी प्रभु महावीर का शासन को प्राप्त करते करते सभी लोग पूरी तरह से जैन धर्म को प्राप्त करें। तीसरे भोग के अंदर मोक्ष की साधना करते करते उन सभी लोगों का कल्याण हो रहा है। इसी भाव द्वारा शाम को थोड़े समय के लिए बैठ जाना, उन सभी के लिए भाव दया मंगल प्रार्थना करते करते हम सभी लोग मंगलकारी प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग सभी लोग करते रहिए। गहरा सांस लेते लेते तीर्थंकर भगवान को प्रार्थना करना है। कल 8.5 करोड़ गुनी, ये आंकड़ा बार बार 3-4 बार मन में बोलना। 1-2 हजार 5,000 बार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 8.5 करोड़, 2 पूरा गुजरात से भी ज्यादा। गुजरात की संख्या 4 करोड़ की है, ये 2 पूरा गुजरात, उससे भी ज्यादा की संख्या
आप कल्पना तो करो कि भाड़वा के डूंगर कितना बड़ा शत्रुंजय गिरिराज होगा और कैसे उन्होंने ध्यान किया होगा, कैसे उन्होंने कर्मक्षय किया होगा। एक साथ में उन्होंने पूरी तरह से मोक्ष पद को प्राप्त किया। डीप ब्रीथिंग, ऊंडा सांस लेते रहिए सभी लोग, गहरी गहरी सांसों को। हे पंच परमेष्ठी भगवान, आपने इतने करोड़ों लोगों को तारा है, बस अब एक ऐसा अवसर दीजिए, अब एक ऐसा मौका दीजिए, जल्दी से जल्दी मुझे भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति हो। आप सभी लोग मंद मंद स्वर से सकल ब्रह्मांड को, अभी तक जिन्होंने कोई लोगों ने पूर्वकालीन समय के अंदर होली को देख लिया है, तो मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में अज्ञानता से हमने देखा है। होली को देखना पाप है, उसमें कुछ डालना वो महापाप है। वो सारी बातें व्हाट्सएप के ऊपर आप सभी लोगों ने पढ़ ली है। किसी कोई भी आपसे आसात ना हो गई हो, छोटा सा वाक्य अंतःकरण से वो मेरी क्रिया का मैं मिच्छा में दुक्कड़म करता हूँ, पूरे परिवार की ओर से मिच्छा में दुक्कड़म करता हूँ। और आज पूरी कोशिश करना कि संध्या के समय में ध्यान करना। होली यदि देख रहा है, आज्ञा चक्र में देखते देखते मेरे 8 कर्म उसमें जल रहे हैं। मिच्छा में दुक्कड़म का जो ध्यान है वो खास करे। सभी की आंखें बंद और एकदम बुलंद आवाज के साथ में पूरे घर में पंच परमेष्ठी भगवान का जय घोष साथ में मिलकर करेंगे। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। खूब आप सभी लोग आराधना करते करते मोक्ष पद को प्राप्त करें, जीवन को बड़ी खुशियां में ढाले, यही भावधारा के साथ में कल वापस अपन मिलते हैं। प्रणाम, जय श्री राम, नमस्कार।